सेकंड पार्ट ये है कि सप्लायर्स ने आपको प्राइसेस शेयर कर दी है, आपने सप्लायर्स को रिक्वायरमेंट भेजी, ये मॉडल है, ये ब्रांड है, ये क्वांटिटी है, हमें आप इसकी प्राइसेस शेयर करें और डाटा शीट शेयर कर दें। डायमेंशंस, वेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आपने सप्लायर से ले लेनी है। डायमेंशंस, वेट, वारंटी, ये आप हमें शेयर कर दें, वो आपको साथ शेयर कर देंगे क्या वारंटी है, क्या डायमेंशन है, क्या वेट है। अब आपके पास सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज प्राइस वेरिफिकेशन। प्राइस वेरिफिकेशन एंड प्राइस कंपैरिजन। आपने पहले ये चीज़ चेक करनी है कि सप्लायर है कहाँ से। अगर सप्लायर हांगकांग से तो वी डोंट यूजुअली गो विद देम बिकॉज इट इज़ वेरी इजी कि आप कंपनी हांगकांग में बना सकते हो। दूसरा, हांगकांग के सप्लायर्स के पास प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। अब प्राइस वेरिएशन क्या है? प्रोक्योरमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि आपके पास एटलीस्ट 3 प्राइसेस होनी चाहिए, 3 या 5 प्राइसेस। सबसे बेस्ट कंडीशन है 5 प्राइसेस हो या 3 प्राइसेस हो, ठीक है, सबसे बेस्ट कंडीशन कि आपके पास 3 तो होनी चाहिए। क्यों 3 होनी चाहिए? ऐसे एग्जांपल है, आप मुझे बताओ क्यों 3 होनी चाहिए, आप बताओ यार। डिफरेंट चीज़ों को ना कंपेयर करने की ज़रूरत है। ओके, कैरियर, डिफरेंट कैरियर्स होते हैं, डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं, उनको सब कुछ कंपेयर करना लाजमी होता है ताकि पता चले कि मार्केट वॉलेटाइल नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप बताओ कि प्राइस 3 से एटलीस्ट 3 से क्यों लेना ज़रूरी है? 3 से मेरे हिसाब से ये कि 3 जितनी ज़्यादा होंगी उनमें 5 होंगी तो उसमें ज़्यादा ऑथेंटिसिटी का, और क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा जजमेंट अच्छी होगी। हाँ, और मिनिमम 3 इसलिए क्योंकि जो 2 हैं वो तो मतलब कि एक बहुत ज़्यादा और एक बहुत कम भी हो सकता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो तीसरी होगी तो वो हमें फिर उससे एक मिनिमम जजमेंट हो सके 3 से। तो बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है। सर आप बताओ। सर मेरे ख्याल में अल्टरनेट आपके पास होने चाहिए। वैसे भी आप 4 से 5 तो होने ही चाहिए। अगर आप एक जो वेंडर है जिससे आप चीज़ ले रहे हो, अभी वो आपको प्राइसिंग दे रहा है, उसको वो क्वांटिटी है नहीं है, वो किस क्वांटिटी के ऊपर वो प्राइस लिस्ट करता है, वो वेरी करता है। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। हम लोग 3 से इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे साथ वो केसेस भी हुए हैं कि हमारा सबसे लोवेस्ट वाले सप्लायर ने कहा कि हमारे पास चीज़ खत्म हो गई है, अब आपको जाना पड़ता है मिड वाले सप्लायर के पास। हम 3 प्राइस इसलिए लेते हैं, हमें वेरिएशन का पता चलता है यार प्राइस की रेंज किस मार्केट में लाई कर रही है, $500, $550, $600, समझ आ रही है, ठीक है। हम लोग इसलिए रेंज करते हैं ताकि हमारे पास बैकअप रहे हमेशा। अगर आज नहीं तो कल हमारे पास एक बैकअप हो कि यार इससे नहीं मिलता तो इससे ले लो। 3 होनी लाजिम है। एक कंडीशंस अब लाते हैं। कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि पहली कि हम लोग प्राइस वेरिएशन किस कंडीशन में हम लोग एक्सेप्ट करें और किस कंडीशन में ना एक्सेप्ट करें। 3 सप्लायर्स है हमारे पास, 1 2 3। एक ने दिए $2000, एक ने दिए $3000, एक ने दिए $5000। हमने हमेशा ये चेक करना है कि प्राइस वेरिएशन कम से कम हो। अभी इसमें तीनों में प्राइस वेरिएशन ज़्यादा है। ऑल्दो 2000 और 3000 के बीच में कम है, लेकिन 5000 वाला जो है ना उसने बहुत ज़्यादा प्राइसेस दिए हैं। इसका मतलब देयर इज समथिंग कि हमें एक और प्राइस, चौथी प्राइस चाहिए जो कि इसी रेंज में लाई करे, ताकि हमें पता चले अच्छा ये प्राइस रेंज इसकी चल रही है। एक और कंडीशन आती है कि हम लोग 20 से 30%, नोट कर लो, प्राइस वेरिएशन 20% हो या 30% हो तो एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आता है वो ये आता है कि सप्लायर एक जो होते हैं ना वो 10,000 की चीज़ कोट कर रहा था, दूसरा बाकी 3 सप्लायर्स 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की कोट करते हैं। ये लोग जाते हैं 10,000 रुपये में। इन्होंने प्राइस वेरिफिकेशन, प्राइस वेरिएशन का क्लॉज ही नहीं रखा हुआ कि यार आप एटलीस्ट उस 10,000 वाली चीज़ को चेक तो कर लो, वो जो चीज़ दे रहा है वो गत्ते की दे रहा है, आपको लकड़ी की दे रहा है, स्टील की दे रहा है, MS की दे रहा है, किसकी दे रहा है, प्लास्टिक की दे रहा है, शक्ल सेम होगी, मटेरियल कौन सा है। तो प्राइस वेरिफिकेशन नहीं, वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट। प्राइस वेरिएशन करना ज़रूरी है कि यार आपके पास 20% की वेरिएशन हो एटलीस्ट, बस। अगर 1000 की चीज़ है ना तो दूसरा सप्लायर अगर 1200 की दे रहा है ना, गुड इनफ। दूसरा सप्लायर अगर 800 की दे रहा है, गुड इनफ। 20% लेस या 20% मोर इज एक्सेप्टेबल। मार्केट में 20% या 30% भी, वरना वेरी रेयर केसेस 30% भी किया जा सकता है अगर सप्लायर हमारा जानने वाला है या हम उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नहीं तो 20 से 25% इनफ है।
इतनी वेरिएशन होनी चाहिए 2 प्राइसेस या 3 प्राइसेस के बीच में। अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर आपको उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, भैया आप साइड पे हो जाए। इवन अगर आपको 2 प्राइसेस, 2 लोगों ने 2 लाख दिए, एक ने 1.5 लाख दिए, एक ने 50,000 दी, 50,000 वाले को एक्सक्लूड कर दो, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। और अमूमन हांगकांग वाले इसी में लाया करते हैं, उनकी प्राइस इंतहाई कम होती है और हम लोग को समझ नहीं आती हम उसको कैसे चूज़ करें। बाय लॉ आपको अगर ऑर्डर प्रिंट करना है तो आप तो इसी को लोगे, इसी कम प्राइस में ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर मिलने के बाद फुलफिलमेंट ना हो तो हमारी लग जाएगी। तो इसलिए हमें प्राइस वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस वेरिएशन करनी है कितना परसेंट? 20-25% की वेरिएशन हो बस। और फिर लेट्स सपोज कोई एक ऐसी आइटम है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 प्राइसेस आ रही है, उस केस में किसी थर्ड सप्लायर से प्राइसेस आए ही नहीं। उस केस में हम क्या करते हैं, वी चूज द हाईएस्ट वन। इन रेयर केसेस अगर 2 प्राइसेस आई सिर्फ, हम हायर प्राइस लेते ताकि अगर कभी वो बैक ऑफ होता भी है तो हमारे पास मार्केट का एक हाई वैल्यू पड़ा हुआ है, तो उसमें दूसरा वाला भी लो है तो तीसरा भी अमूमन लो ही होगा अगर इन द फ्यूचर ढूंढते हैं। लेकिन इनिशियल हमारे पास अगर 2 प्राइसेस आएगी ना और तीसरी नहीं मिल रही तो हम पहले वाली को लेंगे जिसकी हाई प्राइसेस है, टू स्टे ऑन द सेफर साइड। ठीक है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वी नीड टू प्रोवाइड द क्वालिटी आइटम्स टू द इंडस्ट्री, या जो बंदे को आप दे रहे हो सामान वो क्वालिटी का हो और हम उसको चीज़ अच्छी दे, कीमत चाहे ज़्यादा हो, दैट्स टोटली फाइन, चीज़ अच्छी दे। और अगर कीमत पे कम कर सकते हैं तो फिर वो हम लोग वही तरीके से कम करेंगे। आप लोगों का जो मेजर काम है टू गेट एज मच लो प्राइसेस विद लो वेरिएशन एज मच एज पॉसिबल। प्राइस कम हो विद लो वेरिएशन। रेयर केस में जब आप फंस जाओ, इसमें 2 प्राइसेस है आपके पास, उसमें यू विल चूज द फर्स्ट वन, द हायर वन। इस तरीके से हम लोग करते हैं प्राइस वेरिफिकेशन एंड प्राइस वेरिएशन। अच्छा, अब आता है सप्लायर वेरिफिकेशन। सप्लायर वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे? जब आपके पास आपने बैडू चाइना में बहुत से लोगों से रब्ता कर लिया, वीचैट पे रब्ता कर लिया, उन्होंने आपको कहा ये RMB प्राइसेस है। अब हाउ विल यू डू सप्लायर वेरिफिकेशन? चाइनीज वेबसाइट है gext.gov.cn, मैं आपको शेयर करूंगा उसका लिंक। उस वेबसाइट पे जाके आपने हर चाइनीज जिससे भी आप रेट ले रहे हो वीचैट पे, उनसे कहना है प्लीज शेयर योर कंपनी प्रोफाइल एंड टैक्स ID। जैसे पाकिस्तान में FBR में NTN नंबर एक होता है जो FBR में जाके आप पुट करते हो, आपके पास पूरी प्रोफाइल आ जाती है। इसी तरीके से चाइना में भी आपके पास एक पूरी प्रोफाइल उसकी शो हो जाती है जो बिजनेस वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका आपको एड्रेस मिलता है, उनका आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, उनका आपको लोकेशन ओनर नेम मिलता है, उनका आपको पूरी ब्लैक लिस्टिंग रिपोर्ट मिल जाती है कि इफ़ दे आर इवन ब्लैक लिस्टेड और इफ दे हैव बीन फाइंड बिफोर, you get every detail from that website. So you get to know if that company is legit or not legit. टैक्स ID अमूमन जो कंपनी देती है ना तो फिर वो समझ लो कि वो legit ही होती है, बिकॉज कोई बंदा इतना फखर से अपना टैक्स ID नहीं देता कि तब जाके मेरी ब्लैकलिस्ट हिस्ट्री चेक कर सकता, तो वो अमूमन ब्लैकलिस्ट नहीं होता।